हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। और आज ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और इसमें मेरे दोस्त है शुभो जी। और इनके ज़िंदगी के बारे में आज हम थोड़ा जानेंगे, इनसे बातें करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जैसे कि अपने हर वीडियोस में मैं आपको बोलता रहता हूँ कि आप जो भी एंडेवर के लिए ज़िंदगी में जी रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए यशस्वी भव and may you achieve all the success that you are looking for and you desire for। तो शुभो जी, सबसे पहले नमस्कार और आने के लिए थैंक यू मेरा गेस्ट बन के मेरे पहले पॉडकास्ट में और मुझे इतना इम्पोर्टेंस देने के लिए। और आपने भी मेरे को बुलाया, इसलिए भी आपको थैंक्स। जी, यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा, तो आज आप मतलब कहाँ से आए? आप कैनिंग से आए? हाँ, मैं अपने घर से आया। अच्छा, मतलब अभी आप थोड़ा ब्रेक पे हैं? हाँ, बिजनेस अभी छुट्टी में। अच्छा। तो सबसे पहले हमें थोड़ा बताइए, आप अभी बेंगलोर पे रहते हैं ना? हाँ, तो मैंने रिसर्च किया आपके ऊपर तो मुझे पता चला। तो बेंगलोर पे अभी आप क्या करते हैं? अभी बेंगलोर में एक छोटा बिजनेस करता हूँ। अच्छा, तो बस। अच्छा, कौन सा किस चीज का बिजनेस है आपका? मेरा बिजनेस है चाइनीज का। अच्छा, छोटा चाइनीज प्रोडक्ट अच्छा, काम करता हूँ। अच्छा, रेस्टोरेंट टाइप है छोटा। अच्छा, तो उसके ऊपर बिजनेस अच्छा। चल वो रहा है। ये कहाँ पे है? ये आपका है बेंगलोर में मार्थली बोल के एक जगह है। अच्छा। तो मार्थली के प्रॉपर मार्थली में है। अच्छा, बाय द वे मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि माराथली बेंगलोर में एक बहुत ही फेमस पीजी एरिया है। यहाँ पे गर्ल्स पीजी भी है, बॉयज पीजी भी है, 1 BHK 2 BHK अच्छे पीजीज भी है और लो रेट्स में भी पीजी है। तो आप अगर बेंगलोर पे है तो वहाँ पे जरूर रह सकते हैं और सब कुछ मिलता है माराथली में। मैं बस यही कहना चाहूंगा, बाकी आप समझ लेंगे। आप लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, मुझसे और शुभ से काफी ज्यादा है आप लोग, तो आप लोग समझ जाएंगे। तो माराथली में आप अकेले ही रहते हैं या फिर आपके कोई रिलेटिव्स वगैरह? नहीं, मेरा एक दोस्त रहता है। अच्छा, मैं उनके साथ ही रहता हूँ। अच्छा। रिलेटिव तो बोलते कोई है नहीं, अभी तो मेरा इधर ही रहता है। अपने पिछले गांव में ही रहता है। अच्छा। तो तो आपकी फैमिली में अभी कौन कौन है? मेरा फैमिली में मेरा माँ है। अच्छा, मेरा बाप है। अच्छा, मेरा बेटा है। अच्छा, मेरा बीवी है। ओ, बस हम 4 आदमी। अच्छा। मतलब आपको लेके आप टोटल 5 लोग हो। तो मतलब 4 लोग यहीं पे कैनिंग पे रहते हैं और आप बिजनेस के सिलसिले में उधर रहते हैं बेंगलोर में। और बीच बीच में आप आके फैमिली से मिल के जाते हैं कभी कभार, जैसा कि इस बार आए हैं। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप क्या मतलब बचपन से शुरू से कुछ बेंगलोर पे जाने का प्लान था कि बड़ा होके मैं जाऊंगा, या फिर मतलब कुछ हुआ जिस वजह से आपको बेंगलोर जाना पड़ा? क्योंकि मुझे जितना थोड़ा बहुत आपके बारे में रिसर्च करके मालूम है कि मतलब कुछ सीरियस कंडीशन हुआ था, उसी के चलते आपको बेंगलोर जाना पड़ा। एक्चुअली मेरा एक बिजनेस में डाउनफॉल ज्यादा आ गया। अच्छा। तो इसके वजह से ज्यादा ही नुकसान में पहुंच गया। अच्छा। तो कुछ उस टाइम जिम्मेदारी ज्यादा था। अच्छा, मतलब और कोई चारा ही नहीं था, आपको जाना ही पड़ा? हाँ, जाना ही पड़ा, क्योंकि इधर उतना देखिए, आप तो इधर का काम या इधर का सैलरी, इधर का जो भी है स्ट्रक्चर आपको तो मालूम ही है। हाँ, मैं खुद काम कर चुका हूँ। हाँ, जितना मेरा रिक्वायरमेंट था उस टाइम। अच्छा। तो इधर में कुछ काम करता या कुछ तो फुलफिल नहीं हो पाता। अच्छा। तो इसलिए मुझे जाना ही पड़ा। अच्छा। थोड़ा कुछ आसानी तो मिला। अच्छा। तो आसान भी हुआ। अच्छा। जाननी उतना आसान नहीं था। हाँ, लेकिन वो तो हम सबकी अलग स्टोरीज होती है। एकदम। हाँ। अच्छा, तो और एक बात मुझे बताइए कि आप जाके आपने पहले बिजनेस स्टार्ट किया या फिर कुछ और भी करते थे आप कंपनीज में काम? पहले जाके मैं कंपनी में काम करता था। अच्छा। मैं फ्लिपकार्ट में पहले काम किया। अच्छा। जो लास्ट में आपको भी मालूम था। हाँ, कि मैं फ्लिपकार्ट में काम किया। हाँ। तो छोड़ने के बाद मैं 2 साल हुआ ये बिजनेस में आया कि चलो खुद से ही कर ले। अच्छा। ये तो बहुत बढ़िया सोच है एक्चुअली। ठीक है। तो मतलब मैं खुद से मानता हूँ कि ये बहुत बढ़िया सोच है कि आप खुद से कुछ ट्राई करने की कोशिश करो। बस वही जैसे सोचा वैसे थोड़ा स्टार्ट किया। उतना कुछ तरक्की नहीं मिला। बस 2 साल ही हुआ। धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे। देखेंगे आगे क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट आपकी बिजनेस की ग्रोथ के लिए। और एक बात मुझे लगता है कि जितना मैं जानता हूँ कि कुछ लोग हैं जिन्होंने आपकी बिजनेस को मतलब स्टैंड करवाने में जितना अभी तक हुआ है उसके लिए बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन दिया है। तो उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? एकदम मेरा दोस्त है, उसका नाम भी मेरा नाम से ही है, आपको भी मालूम है। अच्छा, आपका भी दोस्त होगा। हाँ, जरूर, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं तो उन्हीं के घर रहता हूँ। हाँ, तो शांतनु वो
भी सपोर्ट किया बहुत। अच्छा। तो बोल रहा है ठीक है मिल के चलो एक काम करते हैं। हाँ। मैंने बोला ठीक है चलो, इतना दिन तो कंपनी में काम किया, हाँ। ठीक है चलो खुद का कुछ करते हैं। हाँ। और थोड़ा बहुत कुछ सीख भी लिया था मैं। अच्छा। तो वो भी काम पे लगाया। और आंटी तो आपकी माँ जैसी है। हाँ, 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 वो तो बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। एकदम एकदम एकदम। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, किसी न किसी का तो साथ मिल ही गया। बस। और मैं खुद से आपको कहना चाहूंगा कि जब सबसे बुरा वक्त मेरी जिंदगी का चल रहा था, खास करके कोरोना के बाद, मतलब कोरोना जब चल रहा था, मतलब फर्स्ट फेज सेकंड फेज, जब हम बेंगलुरु में बहुत बुरी तरह से फंस गए थे, तब अगर आज मैं यहाँ कुछ पहुंचा हूँ, मेरी जिंदगी में एक शानदार कमबैक्स हुए। वैसे ऐसे कमबैक 2 की है मैंने, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ जो सबसे टफेस्ट कमबैक था उसमें सबसे बड़ी मदद शांतनु और आंटी जी की थी, जो कि आप अभी आपने अभी सुना कि मतलब वो शुभो के भी दोस्त थे, और आंटी शुभो की माँ जैसी, और आंटी मेरी भी छोटी माँ जैसी ही है। तो अगर कभी आप बेंगलोर जाओ बाई चांस और मारा तो लीजिए, इनसे जरूर मिलिए। बंगाली होटल इनके होटल का नाम है, और मेरे बारे में पूछिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि मतलब कैसा स्ट्रगल था हमारा कोरोना के वक्त। तो इसमें अब हम थोड़ा शुभो के साथ बात करेंगे कि कोरोना का वक्त शुभो के लिए पर्सनली, जो कि इस वक्त फ्लिपकार्ट में काम करते थे, उतना कितना टफ था। तो शुभो, ऑल ओवर टू यू। अब मैं क्या बताऊं, मैं तो देख चुका हूं खुद से, लेकिन मैं चाहता हूं कि दर्शक आपके स्ट्रगल के बारे में, कोरोना वाली जो पीरियड थी, जो 2020 के मार्च महीने से 22 मार्च से, वो डेट तो भूलने वाला डेट नहीं है, वो संडे था जब 144 मतलब लगा दिया गया था। तो वहां से आपका जो स्ट्रगल, महा स्ट्रगल एक आरंभ हुआ था, उसमें उसके आपने उसको कैसे ओवरकम किया, मतलब कैसे, मतलब उस वक्त से डील करना कितना टफ था, थोड़ा कुछ अपने शब्दों में बताइए। जरूर मैं कोशिश करता हूँ जी। एक्चुअली देखिए, स्ट्रगल बोल के सिर्फ हमने नहीं किया, उस टाइम सभी ने स्ट्रगल किया। नौकरी वाला से लेके जिसका नौकरी नहीं था, जो प्राइवेट में था, जो नर्स था, डॉक्टर था, बहुत अजीब वक्त था हम सबके लिए। बहुत बहुत टफ सिचुएशन था। एक्चुअली मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ सबको, मेरे लिए भी मायने रखता है ये बात बहुत, कि सिचुएशन कुछ भी आ सकता है कल जी, या आज कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल। तो बस डटे रहना, क्योंकि एक बार जो आंधी आएगा, तो आंधी में एक बार डटे जो रहता है, वही पेड़ दूसरा दिन सूरज का मुंह देख पाता है, दूसरा पेड़ तो गिर ही जाता है। तो मैंने सुना था, कहीं खुद भी एक्सपीरियंस किया है अपने। हाँ, तो मैंने भी सुना था, तो वही हौसला कुछ जुगाड़ किया मन में, और बस निकल पड़े तो हो ही गया पार। वैसे मुझे लगता है कि ये कमबैक तो आपकी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ कमबैक था, क्योंकि इसमें जितना मेंटल प्रेशर पड़ा मेरे खुद के ऊपर भी और या फिर आपके ऊपर भी, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ, मैंने इनके स्ट्रगल को खुद अपनी आंखों से देखा है। और मतलब ये 2 घंटे के अंदर काम से वापस आ जाते थे, क्योंकि काम करने का कुछ था ही नहीं। तो मतलब इस स्ट्रगल से, जिस तरह से शुभ ऑलरेडी कुछ स्ट्रगल में फंसे हुए थे, जिस तरह से अपने आप को रिकवर किया, और इस स्ट्रगल के चलते भी थ्रू आउट दिस स्ट्रगल अपने आप को जैसे खड़ा रखा, तो मतलब ये अपने आप में सबके लिए एक मोटिवेशन है। क्योंकि आप सोच लीजिए, मतलब बैंगलोर पे कोई बंदा है, इसके पास एक भी पैसा नहीं है, बस 2 लोग मतलब जो इनसे बहुत प्यार करते हैं, उनके सपोर्ट पर खड़े हुए हैं। मतलब मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा था, मैं इन्हीं के साथ इनके घर में रहता था, बाय द वे वही से हमारा कनेक्शन, वी आर ब्रदर इन स्ट्रगल, तो बहुत स्ट्रांग हुआ। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि मतलब कोई बैकअप नहीं है जिसके पास वो कितना मेंटल स्ट्रेंथ, खास करके आजकल लोग बहुत स्ट्रेस की बात करते हैं, तो मतलब कितना मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होता है वहां से रिकवर करने के लिए। तो कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, खास करके जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वो लोग शुभ से। तो मतलब शुभ, आप तो मतलब कोरोना जब हो रहा था 2021-22 में थोड़ा घर चले गए थे, जितना मैं जानता हूँ। हाँ, आफ्टर कोरोना थोड़ा जब पहली बार खुला था। अच्छा, फर्स्ट फ्लाइट के बाद। हाँ, तब ट्रेन भी उतना अवेलेबल नहीं था, जब फ्लाइट था तब भी आया। इससे पहले आप जब वापस आ रहे थे, आप जिस दिन वापस आए, मतलब बेंगलोर से कोलकाता, आप किस तरह से वापस आए थे, वो थोड़ा सबको बताइए, उनको पता चलेगा कि कितना टफ हो गया था हमारी जिंदगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बस उस टाइम तो आने का कुछ था नहीं। हाँ, तो बस तो नहीं चल रहा था, बस भी नहीं चल रहा था, एयरपोर्ट वाला बस भी नहीं चल रहा था, ट्रेन का तो उस टाइम खुला नहीं ट्रेन। तो फ्लाइट से ही आना पड़ा। तो हम लोग ऑटो से फ्लाइट तक निकले। मतलब ऑटो से उस ब्रिज तक हम लोग गए थे, मैं ही था आपके साथ। जी, मतलब ऐसे करके गए। अभी क्या करना, कुछ
कुछ नहीं रहा तो उसके। और मैं आपको बताना चाहता हूँ खास करके मतलब माराथली से आप लोग सोच लीजिए, आप लोग जो लोग खास करके बेंगलोर रहते आते जाते रहते आपको पता चलेगा। हम रात के 2 बजे को माराथली से निकले, रात के 4 साढ़े 4 बजे को एयरपोर्ट पहुंचे और पर हेड हमें 750 रुपया देना पड़ा। ऑटो वाला को हमने 500 रुपया पर हेड दिया, इन्होंने 500 दिया, मैंने दिया। इसके बाद एक जो बंदा था मतलब वो गाड़ी लेके 4 व्हीलर लेके आया, एयरपोर्ट वाला टैक्सी था, वो उसने हमें सिर्फ एक ब्रिज पड़वा के पार करवाया और एयरपोर्ट तक पहुंचा। उसको हमने पर हेड 150 रुपया करके दिया, तो 1500 रुपया में हम एयरपोर्ट पहुंचे माराथली से, आप समझ सकते हैं। और वो भी उस वक्त में हमने खर्चा किया जबकि एक एक पैसे की अहमियत थी हमारे लिए, और एक एक पैसा खर्चा करने के लिए 1000 बार सोचना पड़ रहा था क्योंकि कुछ था ही नहीं। क्योंकि नौकरी के सिवा आप क्या कर सकते, पैसा तो सबको चाहिए होता है ना। सुबह के पास तो कुछ भी बैकअप भी नहीं है, जो इतना बहुत मेरे पास था। तो इतना खराब वक्त से हम गुजरे क्योंकि पॉडकास्ट सिर्फ मतलब मैं थोड़ा बहुत अपना भी बोल रहा हूँ क्योंकि ये 2 स्ट्रगल हमने एक साथ किया है। और ये जो मैंने आज इनको बुलाया है इसके पीछे मेन रीजन भी वो कोरोना वाला टाइम ही है क्योंकि वी आर ब्रदर इन स्ट्रगल। आप समझ रहे होंगे, आई एम श्योर कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शुभ, फिर जब आप चले आए तो इसके बाद आप वापस फिर से कब गए बेंगलोर? अब ये आप इससे पहले एक बार और भी ये भी बताइए कि जब आप मतलब बेंगलोर गए इससे पहले यहाँ पे कोलकाता में कुछ ट्राई किया था काम करने का? क्योंकि कम से कम 1 साल आप वापस आ गए थे। हाँ, मैं 1.5 साल तक इधर रहा। अच्छा, तब मैं कुछ ट्राई किया। अभी उस टाइम क्या हुआ, कोरोना लास्ट अभी सभी कुछ खुला था, तभी वर्क प्रेशर ज्यादा था। मतलब वर्क सभी जगह आदमी ज्यादा है। मतलब किसी जगह 5 आदमी है तो 10 आदमी रिक्वायरमेंट लगा के बैठा है, हमको लेना है ये। तो उस टाइम वर्क नहीं मिला जी। तो मैं कुछ डिस्ट्रीब्यूटर, कुछ लोकल डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसके पास भी काम करने की कोशिश किया, उधर भी किया, इधर भी किया। आज भी वो लोग याद करता है, अच्छा बुलाता है। अच्छा, तुमने तो ये गुडविल है आपका एक्चुअली। बस यही कमाई। मैंने वैसे अपने जिंदगी में भी मतलब देखा है जितना वक्त आपके साथ बिताया कि आप बहुत सिंसियरली काम करते हैं जितना भी काम करते हैं, एंड यू हैव आई थिंक एक्सेप्शनल लेवल ऑफ एनर्जी, ट्रिमेंडस एनर्जी के साथ आप काम करते हैं, सबकी मदद करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको शुभ के बारे में बताना चाहूंगा कि शुभ सबको दुआ देते रहते हैं। जिस तरह ये एक चीज मैंने भी खुद शुभ से ही सीखा है कि सबको दुआ देते जाना चाहिए और जिंदगी में जितना मिला है उसी से खुश रहना चाहिए। मैं सही कह रहा हूँ ना शुभ? एकदम सही बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, जिंदगी में पाने की कुछ कम ये नहीं रहता। मतलब आदमी का चाहत खत्म ही नहीं होता। अब बोलिए ना, आज इसको चाहिए, कल और भी चाहिए, कल ये चाहिए, वो चाहिए, कितना लाए। तो जितना मिल रहा है, जितना स्ट्रगल अप कर रहा है, जितना सुबह से शाम तक आपका बुद्धि है, दिमाग है, आपका पूरा शरीर दे रहा है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं आदमी अपना हाईएस्ट दे के कोशिश करता है, जो हम सब करते हैं। बस। अब उससे ज्यादा तो कुछ हमारे हाथ में है नहीं, मतलब फल तो हमारे हाथ में है नहीं। आप तो 100 सीसी गाड़ी को 200 सीसी में भगा नहीं पाएंगे। हाँ, वही आप चाहते हुए भी भगा नहीं पाएंगे क्योंकि कैपेसिटी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप आपका फुल दे सकते हैं कि 100% दे सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं दे सकते ना जी। तो सभी देता है। देखिए, हम सिर्फ दुनिया में थोड़ी अकेला स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा हमसे भी बहुत बुरा वक्त में स्ट्रगल चल रहा है अभी भी। मैं जब यहाँ पे बैठा हूँ, कोई ना कोई हमसे भी ज्यादा स्ट्रगल इसी टाइम कर रहा है, चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन सबसे एक बड़ी बात है, स्ट्रगल अप करो, राइट वे में करो, ठीक है। देखिए, सक्सेस का तो मुझे पता नहीं, सक्सेस मैं देखा नहीं और पता नहीं सक्सेस किसको कहते हैं, किसको नहीं कहते हैं जी। बस मैं जितना स्ट्रगल कर रहा हूँ, जितना जगह पे हूँ राइट वे में, तो वही मेरा मतलब मैं सक्सेस हूँ, मेरा जगह से मैं सक्सेस हूँ। अभी कोई सोचता है कि मैं एक BMW खरीद लूंगा बोल के मैं सक्सेस हो जाऊंगा, ऐसा देखिए एक एक का मानना एक है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा, बेंगलोर बोलिए या मेरा आसपास में भी बोलिए जगह, बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा पैसा है, बहुत कुछ है, लेकिन तसल्ली नहीं है जी। तो अगर तसल्ली नहीं है तो उस पैसे का करे तो करे क्या? अगर आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ ना हो तो फिर फायदा क्या? जी। इससे अच्छा जो लोगों बिना कपड़े का घूम रहा है, जिसका मिट्टी माँ है और आसमान बाप है, तो वो लोग भी खुश है। अगर देखा जाए तो आप 6 महीने में वो भी खुश, 6 महीने में वही खुश है ना, उसका खोने का कुछ
डर नहीं है, पाने का कुछ हाँ खौफ नहीं है। हाँ तो बस ऐसी है सक्सेस। मैं उतना मानता नहीं हूँ कोई ये सक्सेस है वो सक्सेस। मैं एक्चुअली सक्सेस को मैं ऐसा देखता ही नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। क्या है सक्सेस? कोई BMW आप जब भी ले लेंगे तो आपको लगेगा BMW हो गया, अभी दूसरा कुछ इससे हाई एंड ले ले। तो सक्सेस का क्या है? सही है, सही है। तो बहुत ही खूबसूरत सोच है आपकी, इससे मैं भी कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और पर्सनली मैं कहना चाहता हूँ कि सुबह की जिंदगी का जो सिचुएशन है वो एक्चुअली मैं कभी कभी इन्हें रिस्पेक्टेबल वे में बोलता हूँ कि आप समझने की कोशिश कीजिए मेरी बात कि ये एक्चुअली एक टाइटेनिक सिचुएशन, मतलब टाइटेनिक ऐसे सिचुएशन में आ गया था ना कि मतलब डूबे गए, मतलब आप बाइनोकुलर से देखेंगे कि आइसबर्ग है लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब बाइनोकुलर आपको नहीं मिला, अब आइसबर्ग इतना बड़ा चीज इतना सामने आके दिखा फिर भी धक्का मार दिया। तो एक मतलब एक इनक्रेडिबल सिचुएशन, मतलब इट्स गोइंग टू गो डाउन। तो मतलब शुभो की सिचुएशन भी ऐसी है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि शुभो का जो मतलब बैकअप सपोर्ट है पापा की तरफ से या फिर फैमिली की तरफ से वो एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल जीरो है। तो मतलब आज शुभो जिस जगह पहुंचे हैं बिल्कुल अपने मेहनत से पहुंचे हैं और अपनी जो मतलब उनकी जो एक बहुत लंबी स्ट्रगल रही है 14-15 साल की, आप देख सकते हैं शुभ की फेस में ये मतलब आपको मतलब पता चल जाएगा देख के जो लोग एक्सपीरियंस्ड है थोड़े कि इन्होंने कितना स्ट्रगल देखा है और अब भी स्ट्रगल कर रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। लेकिन कोरोना वाला फेज जो था वो बहुत ही ज्यादा दुखदायी था इनके लिए और मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग था। मैं भी स्ट्रगल कर रहा था तो मुझे इनका स्ट्रगल दिखा अपनी आंखों के सामने, मैंने इनको 1 साल तक स्ट्रगल करते हुए देखा है। कोरोना जितना फेस हम थोड़ा एक साथ थे, इसके बाद मैं और शुभ दोनों ही घर आ गए थे क्योंकि और हो नहीं रहा था और हमारा पोजीशन नहीं था वहां पे रहने का। तो मतलब ये एक बहुत ही मुश्किल वक्त था हमारी जिंदगी में, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और शुभो का कोई बैकअप नहीं है एक्चुअली। ये इसके बाद जो पूरा कमबैक भी इन्होंने किया स्ट्रगल के बाद थोड़ा बहुत मतलब स्टॉल करके अपना रेस्टोरेंट करके, ये भी कमबैक उन्होंने खुद ऑलमोस्ट अपने अकेले के बलबूते पे किया है। और जो 2 इंसानों ने इनको मदद की वो एक दोस्त जो मेरे भी दोस्त थे शांतनु, वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है। मेरा सपना है कि मैं किसी दिन उनको अपने पॉडकास्ट में जरूर लेके आऊंगा और आप लोगों की दुआ से मैं लाऊंगा जरूर, क्योंकि ये स्टोरीज बाहर आना चाहिए और लोगों को सीखना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। कम से कम शांतनु और मतलब शुभो की जिंदगी से। तो मतलब ये बिल्कुल अपने बलबूते पे अपने आप को चला रहे हैं और खड़ा कर रहे हैं और अपनी पूरी संसार को, अपनी माँ बाप का ख्याल रख रहे हैं, बीवी का ख्याल रख रहे हैं या फिर अपने छोटे बेटे का जिनके ऊपर काफी खर्चे करने पड़ते हैं टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इनके लिए पैसा एक इश्यू है मैं जानता हूँ। तो ये स्ट्रगल से इसके बाद भी ऐसे जैसे कीप गोइंग ये कर रहे हैं कि मतलब स्ट्रगल के थ्रू जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो मतलब अगर आपके पास मादा है कि आपके पास मेंटल स्ट्रेंथ है तो आप जा सकते हैं आगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते। और कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन आप किसी एक पॉइंट पे रीच जरूर करेंगे। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ। आज मेरा इस पॉडकास्ट का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि मतलब इंसान कितना स्ट्रगल करके भी खड़ा रह सकता है और शुभ इसके जीते जाते एग्जाम्पल है। तो शुभ मतलब आगे मैं बोलना चाहूंगा मतलब आपको सबसे पहले कि आप थोड़ा, जितना मुझे पता है कि आपकी जिंदगी में आप जो स्ट्रगल कर रहे हो वो आप खड़े रह पाए, इसके पीछे आपकी बीवी स्वाति का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, तो उनके बारे में कुछ बताइए। एकदम एकदम। एक्चुअली घर में देखिए, बाहर से आप लड़ सकते हैं लेकिन घर में शांति होना चाहिए। ये तो एक बार ये सभी बुजुर्ग भी कहते हैं कि आप बाहर लड़ सकते हैं, आप घर में नहीं लड़ सकते। सबसे मुश्किल होता है, मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। हाँ, एक्चुअली इंसान बाहर थके हारे है तो घर में आके शांति ढूंढता है। तो वो जगह उन्होंने ठीक रखा, अभी तक भी ठीक रखा। अभी तक उनका भी घर का मतलब ससुराल का है, उनका घर का पूरा देखभाल उन्होंने ही करता है जी। मेरा लड़का का भी देखभाल करता है जी। देखिए इसलिए मैं अभी कुछ देर पहले बोला ना कि पैसा सब कुछ नहीं होता है जी। देखिए मैं थोड़ा पैसा भेज सकता हूँ जी, लेकिन जिम्मेदारी भी मतलब चीजें तो उनको संभालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो आप बेंगलोर पे है, मतलब वहाँ तो वो बिल्कुल अकेली है और बाकी जो लोग हैं उनमें से 2 तो एजेड है, क्योंकि आपके मम्मी पापा की तो एज हुई है, कम से कम 65+ तो होंगे ही दोनों एकदम। और मैं स्वाति के पिता माता के बारे में भी यही बोलना चाहूंगा कि वो भी कम से कम 60+, 70+ से तो कम नहीं होंगे। तो यही बात है कि आपने पैसा भेज सकते हैं लेकिन ये जो जिम्मेदारी है पूरा संभाल के ये जो करने का हुनर है ये भी होना चाहिए। अगर आप पैसे भी उधर कमा रहे हैं, इधर में घर में भी शांति नहीं है, घर में भी कलेश रहता है तो और भी डिफिकल्ट हो जाएगा आपके। उस जगह थोड़ा सपोर्ट मिला है, कुछ नहीं ज्यादा ही मिला है। अच्छा, वही सपोर्ट की वजह से थोड़ा
आज जिस जगह पे हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, थोड़ा अपने पैर से खड़ा हूँ, इस जगह पे हूँ। मतलब उन्होंने मेंटली आपको हमेशा एकदम कॉन्फिडेंस दिया है और सपोर्ट किया है। एकदम जी। तो मतलब एक सेंटेंस में थोड़ा बताइए, एक वाक्य में हमारे दर्शकों को, कि मतलब स्वाति जो अपना कितना हार्ड वर्क करती है और अपना जो दिन है वो खुद से, जब आप यहाँ नहीं होते तो कैसे मैनेज करती है? क्योंकि मुझे लगता है कि 12 महीने से 10 महीने तो आप बेंगलुरु ही रहते हैं। एकदम जितना मैं जानता हूँ। एकदम। अभी तो पहले उतना ही होता था, अभी तो फिलहाल 2-4 साल, 2-3 साल से ऐसा हो रहा है कि थोड़ा बीच में गैप कम कर दिया, क्योंकि काम ही ऐसा ही है, क्योंकि उधर छुट्टी नहीं मिलता था। सब कुछ मतलब बिजनेस से तो बाहर नहीं निकाला जा सकता। यू हैव टू बी प्रेजेंट ऑल द टाइम। हाँ, ये तो प्रॉब्लम है। मतलब ये ऐसे, मतलब क्या बोलते हैं ना, ऐसा एक जगह है, मतलब आप जिम्मेदारी से भाग भी नहीं सकते, अब जिम्मेदारी ठीक से निभा भी नहीं सकते, यही प्रॉब्लम है। पैसा ना भेजे तो इधर प्रॉब्लम, पैसा भेजे तो जिम्मेदारी नहीं ले सकते, अगर दोनों ही ले सकते तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम। मतलब यू आर ऑलवेज फाइटिंग ए मेंटल बैटल, एक युद्ध चल रहा है अपने साथ। एकदम। मतलब आपके पास पैसा नहीं रहेगा, वो भी एक प्रॉब्लम है। आपके पास शांति नहीं रहेगा, पैसा रहेगा, वो भी एक प्रॉब्लम है। मतलब सब कुछ बैलेंस करके चलना पड़ता है। अभी सब कुछ बैलेंस मेंटेन नहीं होता है एक आदमी से, किसी से भी कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। 4 बर्तन आप लेके चल रहे हैं, कभी इस पे लग गया, कभी उस पे लग गया, कभी टूट गया, हो ही सकता है ना। तो ऐसे ही चलता रहता है। अच्छा, अभी तो मतलब स्वाति जो करती है, मतलब वो तो कुछ काम करती है जितना एकदम। वो खुद का पार्लर चलाता है, और ब्यूटिशियन कोर्स, वो ब्यूटिशियन भी है। तो एक्चुअली इसका कुछ एक कहानी भी है। अच्छा। एक्चुअली वो जब घर में बैठा था, अच्छा, तो एक दिन मेरे को बोला कि मैं घर में बैठा हूँ तो मैं कुछ काम करूँ या कुछ भी। तो मैंने उसको बोला, बड़ी पॉजिटिव सोच है उनकी, एकदम ये बोलना पड़ेगा। ये भी देखिए, आप पॉजिटिव सोच नहीं रखेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी, कभी भी, चाहे आप जो भी प्रोफेशन में आप, चाहे सबसे पहले अपने आप को खुद से कहना है कि मैं कर सकता हूँ। एकदम। हाँ, मैं तैर नहीं सकता, ये एक बार सोच लिया तो आप तो चुल्लू भर पानी में भी डूब जाएंगे। तब तो तैरना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो एक दिन मेरे को कहा कि मैं ऐसा खोलना चाहता हूँ। मैं उसको बोला कि ठीक है। अभी देखिए, घर में एक माँ बाप का जब उम्र हो जाता है तो जनरेशन गैप थोड़ा आ ही जाता है। जनरेशन गैप की वजह से क्या हुआ, उन लोग पहले समझ नहीं पाते पहले। हाँ, और एक बार देखना कि अपने रिश्तेदार ज्यादा डिमोटिवेट करता है सब कुछ, सब काम पे, चाहे लड़का हो लड़की हो, देखा है। हाँ, डिमोटिवेशन जिधर से भी मिलता है, सबसे पहले मिलते हैं आपका घर वाला से, घर का आदमी से। तो मैंने कहा ठीक है तुम करो, तो बोल के मैं तब थोड़ा कुछ इन्वेस्ट कर दिया। उतना हो नहीं पाया, तो जितना इन्वेस्ट किया उससे वो थोड़ा थोड़ा करके चलाया, थोड़ा सीखा, लेकिन 90% वो खुद के बल पे आज जहाँ पे है। बहुत बड़ी बात है ये, इस तरह से अचीव किया, उस सिचुएशन से निकाल के अपना खुद का शॉप स्टार्ट किया, खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। इनसे इतने सारे मतलब इनसिक्योरिटीज के साथ लड़े। एक चीज मैं उसको थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि वो इतना साहस तो दिखाया कि चलो निकलते हैं, जो होगा। एक्चुअली रास्ता तभी दिखेगा जब हम घर से निकलते हैं ना। अब जब घर से नहीं निकलेंगे तो रास्ता कैसे दिखेगा? ऑब्वियसली सही है ना। तो इसलिए वो निकला, उसको रास्ता दिखा, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। बस, मतलब उन्होंने खुद को भी खड़ा किया और आपको भी खड़ा रहने के लिए कॉन्फिडेंस। एकदम। हाँ, तो ठीक है। मतलब ये है, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा एक क्रिकेट का भी चैनल है, और ये जो चैनल का कॉन्सेप्ट है, या फिर पॉडकास्ट चैनल का भी कॉन्सेप्ट है, इसके लिए सबसे बड़ा जो मतलब सबसे बड़ी जो मतलब बात ये है कि एक आइडिया मिलना। मेरे पास ऐसा कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन ये आइडिया सबसे पहले स्वाति ने ही मुझे दिया। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू स्वाति, इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, थैंक यू वेरी मच, आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू। तो मतलब उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपकी जिंदगी में है, और मेरी जिंदगी में भी एक मोटिवेशनल टॉक थोड़ा बहुत उन्होंने, मतलब चाहे ना समझ की हो, लेकिन उन्होंने दे दिया, तो उसके लिए थैंक यू। उनसे कह दीजिएगा थैंक यू आप जब कर जाइएगा तो मतलब अभी ये बताइए,
तो फ्यूचर का तो आपने थोड़ा बहुत सोच के रखा है, आपने बताया, लेकिन कोरोना का जो पीरियड था वो एक्चुअली कितना टफ था आपके लिए? बहुत टफ था। और अभी आपने जो एक बात बताई, फ्यूचर का सोच लिया, कुछ सोच के रखा है। एक्चुअली सच बताओ तो सोच के कुछ नहीं रखा मैं जी, ये भी एक बात है। सोच के मैं कुछ भी नहीं रखा। सोचने से क्या होता है? कुछ भी सोच नहीं रखा। और क्या होगा किसी को पता तो है आदमी नहीं। से सुनता रहता हूँ ना, मैं जब भी कुछ दोस्तों से मिलता हूँ या किसी से, भाई मैं सोच के रखा है ये करूंगा। अरे सोचने क्या क्या सोच रहे हो? आज के ऊपर काम कर रहा हूँ, आज चल रहा है, आज जो भी दिन मेरे को मिला मेरे बिजनेस पे देने के लिए, क्या कुछ इन्वेस्ट करने के लिए, पूरा दिन जो मिला आज मैं कर दिया। बस सोचने का कुछ भी नहीं है। थोड़ा आज पे प्लान करो, अपना बेस्ट दो। हाँ, याद रखो कि ये बेस्ट देते रहते हैं, कहाँ पे जाना पे रहो। हाँ, कहाँ पे जाना है बस। हाँ, ये सोच बस एक बैक ऑफ द माइंड एक रखो, ज्यादा सोचो मत। नहीं, ज्यादा मतलब ज्यादा सोच तो ज्यादा सोचोगे, ज्यादा सोचोगे, कहते हैं ज्यादा सोचोगे, मैं गारंटी देता हूँ काम आप कर ही नहीं पाओगे। वही बात है, वही बात है, सही बात है। ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी हो सकता है वो रोड से शॉर्टकट रोड साइड में भी होगा, क्योंकि अब आप सोच रहे हैं आप सीधा रोड से जाएंगे, सोचते ही रहते हैं, तो सीधा रोड शायद बहुत दूर है। ऐसे भी हो सकता है आप सोचा ही नहीं कि साइड वाला कुछ रोड होगा। तो इसे मैं उतना कुछ सोच रखता ही नहीं कि कल मैं उधर पहुंचूंगा। मतलब यू टेक लाइफ एज इट कम्स, मतलब जैसा जिंदगी चल रहा है आराम से चलिए, चलते रहिए, रुकिए मत। अगर सब कुछ सोच सोच के हो जाता, अगर आप सोच लिया कि मैं एक दिन ऐसा बन जाऊंगा कि मैं ये करूंगा, ऐसा नहीं होता है लाइफ में। लाइफ ऐसा नहीं चलता है। आप आज के ऊपर काम कर रहे हैं, थोड़ा बैकअप माइंड में रखा है कि ये करूंगा, जब मौका है एक बार कोशिश करना, अगर लग गया तो काम हो जाएगा। ठीक है, सही बात है, सही बात है। तो मतलब बहुत ही मुश्किल वक्त था कोरोना का, वो तो पता चल ही गया। मतलब आप इधर गए उधर गए और काफी समस्या के बाद आपने अपने आप को खड़ा किया। तो आप अपने दोस्तों के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ ऐसे दोस्त जिन्होंने आपकी जिंदगी में, जो सच मायने में आपके दोस्त है और आपकी जिंदगी को मतलब कुछ हद तक उन्होंने एक कम से कम मेंटली थोड़ी बहुत आपकी मदद की, ऐसे किसी स्पेशल इंसान को आप मेंशन करना चाहेंगे? कोई भी अगर आप मेंशन करना चाहे तो। देखिए, ऐसा दोस्त बोल के बेंगलोर में तो मेरा है ही एक दोस्त। अच्छा अच्छा। और बाकी बेंगलोर में भी 2-3 दोस्त है। अच्छा। मेरा मैं जो नेटिव प्लेस है कैनिंग में, उधर भी है। और दोस्त हमेशा याद रखिएगा। और एक बात, आप दोस्त मतलब अच्छा बात बोलने वाला भी दोस्त नहीं होता है, और बुरे बात बोलने वाला भी दुश्मन नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्तों के बुरे बात सुन के भी वो अच्छे के लिए बोला। आज हमको पता चल रहा है टफ ऑन यू, थोड़ी टफ बात कह दी, लेकिन एक्चुअली उनके फ्यूचर, आपके फ्यूचर के लिए वो अच्छा है। हाँ, शायद वो भी दोस्त होता है, के बोला होगा। हाँ, वो भी इन अ वे आपके दोस्त है और वो अच्छे दोस्त है। एकदम एकदम एकदम। तो दोस्त का भी कुछ वेरिएंट रहता है। जो अच्छा बात बोल रहा है वही दोस्त है, ऐसा नहीं है कि अच्छा दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। कोई आपका बुरा भी चाह रहा है तो क्यों चाह रहा है, वो भी दोस्त हो सकता है आपका। ठीक है, यही बात। ठीक है, ओके। और अभी आप मतलब और कितने दिनों तक मतलब कोलकाता में हो? अभी तो हूँ, अभी तो ये महीना हूँ। देखते हैं नेक्स्ट महीना थोड़ा टिकट है। अच्छा अच्छा अच्छा, देखते हैं। अच्छा अच्छा, जाके वहाँ से काम करना है। तो अभी आपका बिजनेस चल रहा है कि बंद है? नहीं, अभी चल रहा है। अच्छा अच्छा, कोई और कंट्रोल कर रहा है? अच्छा, आपके जो स्टाफ है वो कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा दोस्त है ही उधर। और जब पहले स्टाफ नहीं था तब आपने बिल्कुल अकेले में बलबूते पे 1-1.5 महीना रन किया? मैं भी मुझे करना पड़ा। एक्चुअली क्या है ना, अगर नहीं कर पाता तो मेरे को बिजनेस बंद रखना पड़ता। तो वो फ्लो खराब हो जाता बिजनेस का, क्योंकि बहुत कंपटीशन का मार्केट है उधर मारतली में। और मैं जब भी कोई भी काम करता हूँ थोड़ा सीखने का कोशिश करता हूँ, चाहे कोई भी काम हो। सही बात है। एक्चुअली खाना बनाना मुझे आता नहीं था, क्योंकि मुझे घर का भी सबको पता है, खाना मैं बना नहीं पाता था। अब वो देखते देखते कैसा बना रहा है, कितना क्या दे रहा है, क्या मिला रहा है, नहीं मिला रहा है, ये मैंने सीख लिया। सारे वो जो खाने बनाने की जो छोटी छोटी शैलियां होती है, छोटे छोटे चीजें होते हैं जो आपको सीखने पड़ते हैं। हाँ, और नहीं आता है ना। क्योंकि नहीं सीखा। हाँ, तो एक बात देख लीजिए कि मेरा स्टाफ समझ लीजिए 1-1.5 महीने के लिए चला गया। अभी ऐसा टाइम है, उस टाइम पूजा का टाइम है, कोई दूसरा दुकान से कोई स्टाफ आएगा नहीं, क्योंकि उस टाइम बोनस का है, सब कुछ रहता है। तो कोई मिलने वाला पॉसिबिलिटी है नहीं। नेक्स्ट दिवाली है, सब भी घर जाएगा, तो बाहर में जो होता है।
तभी मैं ना सीख लिया तो प्रॉब्लम हो जाता तो इसलिए कोई भी काम करो थोड़ा सीख के रखो। कौन सा काम कब आ जाए, क्या आ जाए, नहीं आ जाए। जी। सबसे पहली और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो बहुत अच्छी बात शुरू की ये है कि वो बहुत हमेशा सीखने की कोशिश करते रहते हैं और एक्चुअली मतलब इतना स्ट्रगल के बाद भी इतना पॉजिटिव माइंड रखना बहुत बड़ी बात होती है, राइट। तो इनकी जिंदगी से थोड़ा बहुत मोटिवेट होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप चाहेंगे तो आप मोटिवेट हो सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली 60-70% लोगों के पास, मतलब कम से कम मैं 50% ही मान लेता हूँ भारतवर्ष में लोगों के पास कुछ ना कुछ बैकअप होता है। दिस इज अ मैन विदाउट एनी बैकअप। यू कैन सी हिम, यू कैन सी द स्ट्रगल ऑफ ए वॉरियर बाय हिज फेस ओनली। तो इनके स्ट्रगल से मोटिवेशन लीजिए। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये जो मैंने पॉडकास्ट किया है इनके साथ, मेरा पहला पॉडकास्ट, इसके पीछे मेरा मोटिवेशन ही यही है। और मतलब मेरा जो ये चैनल है यशस्वी भव, इसका मेन कॉन्सेप्ट ही यही है कि जो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी, अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं खुद को भी कहता हूँ कि यशस्वी भव। और यशस्वी भव इसलिए क्योंकि मैं यशस्वी जायसवाल के स्ट्रगल से बहुत प्रभावित हूँ, तो इसलिए मैंने उनके नाम पर रखा है कि यशस्वी भव। सो यशस्वी भव टू ऑल ऑफ यू। तो शुभ, हाँ जी बोलिए। और एक बात मैं सबको ही कहना चाहता हूँ कि कभी भी सुन के मोटिवेट मत होइए, ठीक है। और एक बात कि हम लोग बंगाली है तो हिंदी में पॉडकास्ट कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा कहीं गलती हो सकता है। जी बिल्कुल। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। हिंदी उतना अच्छा, हालांकि हम लोग हिंदी बोल लेते हैं, मतलब 80% बोल लेते हैं, उतना फ्लुएंट नहीं बोल पाते। देख के सीख गए बॉलीवुड मूवी, लेकिन कभी कभी हो जाता है बस। और एक्चुअली आप कभी भी मोटिवेट किसी से सुन के, किसी को देख के मत होइए, क्योंकि आप 10-15 मिनट ही मोटिवेट रह सकते हैं। मोटिवेटेड 10-15 मिनट ही रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रह सकते। किसी को सुन लिया, बहुत जोश आ गया कि हाँ ठीक है, इसको सुन लिया, मैं जिंदगी में आज कुछ फाड़ दूंगा, कुछ उखाड़ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। रियल लाइफ में मोटिवेशन आपका दिमाग में ही होना चाहिए, तब भी आप खड़ा रह सकते हैं। आपको खुद को ही अपने आप को बोलना पड़ेगा, मैं कर लूंगा। हाँ, हो सकता है। आप खुद में मोटिवेटेड नहीं हो सकते तो दुनिया के किसी भी ताकत नहीं है कि आपको मोटिवेट कराए। सही बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। आपको अपने आप को ही खड़ा रखना पड़ेगा, मैंने भी अपनी जिंदगी से सीखा है। सबसे बुरी बात पे आपको ही खड़ा रहना पड़ेगा, ना कोई आपका साथ देगा, ना कोई उस टाइम आपको खींच के पकड़ के रखेगा, ठीक है। तो इसलिए मोटिवेट खुद होइए, खुद का मोटिवेट बनिए कि मैं ये हूँ, मैं खड़ा रह सकता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो यही है, किसी को सुन के मोटिवेट मत होइए, किसी का सक्सेस देख के सक्सेस के पीछे मत दौड़िए, किसी का फेलियर देख के समझ लीजिए कि यही फेलियर है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सबका स्टोरी अलग अलग है, सबका बैकअप अलग है, सबका आगे बढ़ना अलग है, सबका सीढ़ी अलग है। किसी को सीढ़ी जल्दी मिल जाता है तो चढ़ जाता है जल्दी ऊपर, किसी को सीढ़ी नहीं मिलता तो उसको थोड़ा ऊपर जाने के लिए थोड़ा दिक्कत करना पड़ता है। तो यही है, बाहर से देखने में आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना कि ये लोग हमसे भी कम ये था कि आगे बढ़ गया, हम नहीं बढ़ पाए, कि हम बड़े थे हम पीछे आ गए। ऐसा चलता रहता है, आगे पीछे पूरा चलता रहता है, ये सिस्टम होता रहता है एकदम। कभी आप आगे, कभी आप पीछे, कभी ऊपर, कभी नीचे। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, घमंड तो मेरे में भी नहीं था, ऐसा नहीं बोलूंगा। घमंड नहीं था ये भी बोलना है घमंड है। तो छोटा जब था, जब ना समझ था, तो थोड़ा तो कुछ रहता ही है घमंड या कुछ। जब टाइम थोड़ा ठीक चले दोस्त, कभी किसी से बड़ी बात नहीं करना चाहिए, कभी किसी को बड़ी छोटी बात, किसी को एटीट्यूड मत दिखाइए किसी को भी, क्योंकि बहुत सही बात है। टाइम कभी भी बदल सकता है, कभी भी किसी वक्त भी बदल सकता है, ठीक है। मैंने ऐसे को भी देखा है जो आसमान से मिट्टी पे आ गया, और मैंने ऐसा भी इंसान देखा है जो मिट्टी से आसमान पे चढ़ गया। तो मैं ये बहुत ध्यान रखता हूँ, किसी को बड़ी छोटी बातें बोलने में बहुत आज भी डरता हूँ। तो प्लीज ये मत कीजिए, बहुत शांत रहिए, क्योंकि छोटी जिंदगी है, जितना शांत रहेंगे उतना ही अच्छा है, ठीक है। बस
इतना ही है। तो देखिए इनकी कितनी क्लियर और मतलब सोफिस्टिकेटेड मैं कहना चाहूंगा कि सोच है, मतलब इतना मतलब एक्सपोजर स्टार्टिंग में इनका लाइफ में नहीं था, लेकिन बाद में इतना एक्सपोजर मिला कि कितना कुछ मतलब आप शुभ से सीख सकते हैं, आप देख रहे हैं। तो शुभ एक और एक स्पेशल चीज जो आपकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में बहुत मोटिवेशन है, वो है मतलब कि इंडियन आर्मी। तो एक सेंटेंस में इंडियन आर्मी के लिए कुछ बोलिए। मैं तो यही कहूंगा कि इंडियन आर्मी में एक चीज कहते हैं कि जो करता है रगड़ा वही बनता है तगड़ा। तो ये मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, और मैंने आपको भी देखा है, मैंने शांतनु को भी देखा है। और देखिए मेरे को भी शौक नहीं था, ऐसा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरा हाइट भी जी जी, आपकी बॉडी तो है, आपकी बिल्ड बहुत अच्छी है। हाइट भी था, लेकिन मेरा एक एक्सीडेंट की वजह से मेरा ये शौक मतलब चला गया है। शौक नहीं बोलूंगा, मतलब ये मजबूरी में चला गया, मजबूरी में चला गया। तो एक ही चीज कहना चाहता हूँ, आज भी कहीं हम रात को चैन की नींद सोते हैं तो किसी माँ का बेटा उधर बॉर्डर में जाग रहा होता है। तो इंडियन आर्मी एक अलग 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 लेवल की चीज है, भी मानता हूँ। इस पे हम बात करना या कुछ भी, मैं तो अपने आप को या शुभ भी अपने आप को इतना बड़ा आदमी समझता ही नहीं कि उन पर बात कर सके, बस उनसे मोटिवेशन ले सकते, क्योंकि ये एक डिफरेंट लेवल की मतलब इट्स अ सैक्रेड थिंग, मतलब एक होली थिंग है। इंडियन आर्मी जॉब नहीं है, कुछ और एक पैशन है, आपका जिंदगी जीने का एक जरिया, एक तरीका है। ठीक है। और मतलब और कुछ ऐसी चीज जो कि आपको मतलब आपकी कोई हॉबी हो, मतलब जो आप मतलब आपको तो फ्री वक्त मिलता नहीं है क्योंकि आप बहुत बिजी है अपने बिजनेस में, क्योंकि ऑलमोस्ट 24/7 ही बिजनेस है आपका। जो एक चीज आप बहुत आपको बहुत करना अच्छा लगता है, कुछ एक चीज आप बताना चाहेंगे? देखिए अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो हॉबी बोल के कुछ है नहीं अभी फिलहाल, क्योंकि बहुत सारे आदमी बोलेंगे कि मैं काम करते करते ये हॉबी है। ऐसा नहीं होता है, आप 10 काम एक साथ नहीं कर सकते। सही है, ठीक है, क्योंकि आप रोबोट तो है वो नहीं, कंप्यूटर तो हो नहीं, आप इंसान ही हो। एक ही वक्त में एक ही बात में एक ही बात है। आप खाना बना रहे हैं, इधर पेंटिंग कर रहे हैं, तो दोनों हाथ से दो चीज नहीं होता है। तो हॉबी कुछ तो सिंक्रोनाइजेशन सही नहीं होता है, कुछ ना कुछ गलत होता है। मैं स्विमिंग भी करता था बहुत अच्छा, लेकिन एक्सीडेंट के बाद तो सब कुछ बदल गया मेरा जिंदगी। बस हॉबी अभी कुछ नहीं है। अच्छा। थोड़ा शेर शायरी सुनता रहता हूँ, तो आपको भी मालूम है। आप जानता हूँ। सोशल मीडिया बोल के मेरा यूट्यूब भी है। अच्छा। और ज्यादा सोशल मीडिया में मैं एक्टिव नहीं हूँ। मिडिल में फेसबुक मैंने क्लोज कर दिया। अच्छा। 2 साल कुछ एक प्रोडक्ट का बिजनेस या प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ करूंगा बोल के कुछ सोचा था, इसलिए मैंने फेसबुक थोड़ा फिर से इंस्टॉल किया। सोचा नहीं है उसके बारे में, मैं भी निकल चुका था। एक्चुअली वो यूट्यूब क्रिकेट चैनल है मेरा, एकदम उसके थ्रू ही मैंने फिर से स्टार्ट किया है। बाकी तो कोई इन ए वेरी लिमिटेड वे आई एम इन्वॉल्व। बाकी तो कोई सोशल मीडिया मैं ट्विटर में हूँ नहीं, मैं किसी ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। आपको ये लगता है शुभ सभी लोग आजकल कहते हैं, बड़े बड़े लोग जैसे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा जो सुपरस्टार्स हैं हमारे, जो कि एक अलग लेवल की जिंदगी जीते, वो कहते हैं कि सोशल मीडिया से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि हम ये लास्ट जनरेशन है जो सोशल मीडिया के बिना एक अच्छी जिंदगी जीते, तो वो जिंदगी बेटर जिंदगी थी मुझे लगता है। एक्चुअली देखिए, मैं ये तो अपने अपने सोचने का तरीका होता है, तरीका अलग है। मैं पहले जब फेसबुक पहले आया था, आज से 4-5 साल पहले, मैं दिन में 6-7 घंटा फेसबुक में बिताता था। अच्छा। कुछ काम नहीं है, मतलब फेसबुक ऐसे देख रहा हूँ, ये करो, कुछ एडिक्टेड टाइप आ जाता है एक एडिक्शन। हाँ, सोशल मीडिया एडिक्शन। आप कुछ भी काम करते बार करेंगे तो से 1 घंटा से 2 घंटा हो जाता है। तो अभी तो फिलहाल पूरा दिन में बेंगलोर में रहता हूँ, तो 10 मिनट भी नहीं होता। अभी घर में आऊँ तो आधा घंटा 1 घंटा तो हो ही जाता है पूरा दिन में सोशल मीडिया में। बस बाकी तो यूट्यूब में कुछ वीडियोस देखते रहता हूँ, और बाकी बस कुछ 1-2 किताब है, अच्छा, पढ़ता रहता हूँ बस। ओके, सो थैंक यू, अपने जो मतलब बहुमूल्य थॉट्स आपने हमारे साथ शेयर किया। ये मेरा पहला पॉडकास्ट था, सबसे पहले एक और बड़ा थैंक्स कि आपने विश्वास किया कि मैं पॉडकास्ट कर सकता हूँ। आप मेरे साथ आए, मेरे घर में थोड़ा वक्त बिताया, हमारे साथ मम्मी पापा के साथ बात की, और अबव ऑल आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि एक मिनट आपके लिए कीमती है, क्योंकि आप बहुत ही कम वक्त अपनी फैमिली के साथ बिताते हैं। सो इसके लिए थैंक यू जी। और मतलब ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए स्ट्रगल में। मैं आपका ब्रदर हूँ, मतलब सबसे टफ टाइम में हम एक साथ रहे हैं, तो वो रिश्ता
हमेशा रहेगा और आप आते रहिए हमारे पॉडकास्ट में। मैं इनको फिर से लाऊंगा। इनकी मतलब इनकी जिंदगी में तो इतने सारे फेजेस है स्टोरी से कि बातें खत्म ही नहीं होंगी। एक्चुअली एक बात है, मैं बीच में बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए। अच्छा दिन का एक किसी ने बहुत अच्छा बात कही है कि अच्छा दिन का रिश्ता कभी भी हो सकता है आगे नहीं बढ़ पाता है, लेकिन बुरा दिन का रिश्ता हमेशा आगे बढ़ पाता है। बुरा दिन का रिश्ता हमेशा आगे बढ़ता है। वो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, मतलब वो एक दूसरे को लिए एक फीलिंग आ जाती है। वही होता है, ये फीलिंग बहुत मतलब ऐसे है। हाँ। क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है शुभ जब आपका वक्त अच्छा चलेगा तब तो सभी आसपास में सभी अनजान भी आपका जाना पहचाना हो जाएगा, लेकिन बुरा वक्त जब आएगा, और बुरा वक्त में हर कोई साथ भी नहीं देता, हर कोई साथ भी नहीं देता, तब भी आपको पता चलेगा कि आपको साथ में कौन है और आपका पास में कौन है। तो अंत में कुछ एक मैसेज दीजिए, कुछ पॉजिटिव मैसेज, जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, और अपना एक शेर शायरी से एंड कीजिएगा। ये मैं चाहता हूँ, पर्सनल रिक्वेस्ट। देखिए, जिंदगी में आगे बढ़ने का मैं एक ही बात बोलता हूँ, कुछ भी करिए, हिम्मत मत हारिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए, दूसरों को पॉजिटिव बात बोलिए। जी बिल्कुल, तो ये मैं भी कहना चाहता हूँ। तो कभी भी निराश मत होइए। देखिए, सूरज आज नहीं उगा है, कल नहीं उगेगा, परसों नहीं उगेगा, एक दिन न एक दिन जरूर दिन आएगा। तो रात के अंधेरे से घबराइएगा मत, ठीक है। मैं हर वक्त बोलता हूँ, अपने मन में पॉजिटिव रखिए और किसी के बारे में भी आप पॉजिटिव थिंक रखिए, क्योंकि जब आपका अंदर का वाइब पॉजिटिव होगा तब भी आप कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं। नेगेटिविटी हर टाइम नेगेटिव को खींचता है, पॉजिटिविटी हर टाइम पॉजिटिव चीज को खींचता है। मतलब अगर आप में पॉजिटिव वाइब से आप दूसरों को भी पॉजिटिव वाइब दे सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बढ़िया काम है ये। एकदम। और अभी देखिए, टेंशन में बोलिए या स्ट्रगल बोलिए, सभी आदमी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं मतलब उसका स्ट्रगल नहीं है, उसका टेंशन नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, स्ट्रगल के साथ, टेंशन के साथ या कुछ मन खराब हो, जो भी हो, इसके साथ पैसा, सक्सेस, फेम, इसका कुछ मतलब मायने नहीं रखता इसका, ठीक है। तो एक ही बात है, आप अच्छे से रहिए, ध्यान रखिए अपने आप का, हर टाइम मोटिवेटेड रहिए, और जब भी जो भी होगा, कल फिर से सूरज उठेगा, कल देखा जाएगा। यही एक सोच रखिए कि आज का दिन मैं अपने आप को दे रहा हूँ, जो भी होगा, मैं रात तक, मेरे को टाइम है, मैं सोने से पहले मेरा जितना मेरे को भगवान ने शक्ति दिया, बुद्धि दिया, बल दिया, मैं उसका प्रयोग किया। मैं हर रात ये बोल के सोता हूँ, कोई मेडिटेशन उतना नहीं करता हूँ मैं, हर रात ये बोल के मैं नींद में जाता हूँ कि भगवान, आज आपने जितना कुछ मेरे को दिया, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। मैं सोने जा रहा हूँ, कल सुबह देखेंगे क्या होगा। जी बिल्कुल। देखिए, जो मेरा हाथ पे है नहीं, हम तो उगते सूरज को रोक नहीं पाएंगे, तो जो होगा कल देखा जाएगा। जी जी, इसलिए थोड़ा नींद भी अच्छा आता है। हाँ, सही बात है, सही बात है। अभी मैं भी ऐसे ही सोता हूँ आराम से, बहुत शांति से, और मतलब जितना मिला है उससे खुश रहिए, मतलब दुख मत कीजिए हमेशा। तो और एक छोटा सा शेर शायरी हो जाए एंड में, ये मेरा रिक्वेस्ट है, जैसा कि मैंने कहा। एक शेर शायरी है कि मतलब किस बात पे सुनना चाह रहे हैं? हाँ, जिंदगी पर सुना दीजिए, कुछ भी जो आपका बहुत फेवरेट हो, कोई भी जुमला, एक दो लाइन छोटा सा, क्योंकि शौक है आपको मतलब। हाँ, चर्चा करते ये थोड़ा सुनता रहता हूँ हर टाइम, तो कौन सा सुनूंगा यही देख रहा हूँ। एक मिनट। जिंदगी में एक शेर बहुत मुझे पसंद है, वो छोटा लाइन है कि सोचा कुछ, किया कुछ, मिला कुछ और खोया कुछ। बस ये 4 लाइन है, इसमें ही पूरा जिंदगी समाया हुआ है कि बस यही है। और एक शेर है कि मैं ऐसे जमघटे में खो गया हूँ कि मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं है, खुली है हर घर की खिड़कियां, लेकिन गली में झांकता कोई नहीं है, रुकू तो मंजिले मंजिले और चलू तो रास्ता कोई नहीं है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मोर पावर टू यू, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।